वेलकम टू 2025 हेल्दी रेसिपीज फॉर अ हैप्पी यू। आज नए साल का पहला दिन है, सो लेट्स फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी और हेल्दी ईटिंग विल मेक अस फील बेस्ट। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन किनवा एंड राजमा कटलेट्स। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले आधा कप उबले हुए राजमा ले लेंगे। मैंने इन्हें ओवरनाइट सोक कर लिया था, फिर इन्हें 5 से 6 विसल लगा के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। राजमा हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर होते हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रेन है। इन राजमा को हम अच्छी तरह से पोटैटो मैशर की हेल्प से यहाँ पर मैश कर लेंगे। आप यहाँ पर इन राजमा को पल्स मोड पर हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हो। इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर लाल राजमा का इस्तेमाल किया है, बट अगर आपके पास ये ना हो तो आप चित्रा राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप बॉईल किया हुआ किनवा। अगर आपको जानना है किनवा को कैसे बॉईल करना है तो उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाके उसे चेक कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 कप ग्रेट करी हुई गाजर। आप यहाँ पर ऑरेंज या लाल गाजर, कोई भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस रेसिपी को और हाई प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ पनीर, साथ में एक छोटा प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून धनिया पत्ता, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ में कुछ स्पाइसेस डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे लास्ट में 2 टेबलस्पून सत्तू का आटा। आप यहाँ पर चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट सत्तू को ऐड करने से हमारे कटलेट्स और भी बढ़िया और हेल्दी बनेंगे। अब हम हल्के हाथ से सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को देंगे अपने कटलेट्स की शेप। आप यहाँ पर कोई भी शेप बना सकते हो, यहाँ पर मैंने राउंड शेप के कटलेट्स बना रही हूँ। ये हाई प्रोटीन कटलेट्स एक गेम चेंजर है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजमा, किनवा, पनीर और कुछ स्पाइसेस का। ये कटलेट सिर्फ डिलीशियस नहीं है बट पैक्ड हैं भरपूर न्यूट्रिएंट्स के साथ। आप इन कबाब कटलेट्स को सर्व कर सकते हो स्नैक्स, लंच या डिनर में भी। एंड गाइस, सीरियसली दीज कटलेट्स टेस्ट अमेजिंग। यहाँ पर हमारे कटलेट्स बनकर रेडी हैं, बस हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। बट शैलो फ्राई करने से पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्पाइसी धनिया पुदीना की चटनी। ग्राइंडर जार में यहाँ पर हम डालेंगे धुला हुआ आधा कप धनिया और उसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे आधा कप धुला हुआ पुदीना। हमें धनिया और पुदीना एकदम से बराबर क्वांटिटी का लेना है। इस चटनी को यहाँ पर मैं स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल किया है। और उसी के साथ यहाँ पर 1 इंच अदरक और साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां। और साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। इस चटनी को बनाने समय आप प्लीज यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इसका बिल्कुल एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप गाढ़ा दही लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से स्मूथ भी कर लिया है। अब हम इस दही के अंदर अपनी बनाई हुई चटनी डाल देंगे। गाइस, जो इस चटनी का टेस्ट है बहुत ही मजेदार, एकदम से बढ़िया बनता है। ये एग्जैक्टली सेम चटनी बनेगी जो आप बारबेक्यू स्नैक्स के साथ रेस्टोरेंट में खाते हो। आप इस चटनी को कोई भी स्नैक्स के साथ पेयर कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और उसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे आधा टीस्पून चाट मसाला। इस चटनी में यहाँ पर हमें नींबू का रस या फिर कोई और स्पाइसेस डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चटनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है।
चलिए अब हम अपने कटलेट्स को शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शैलो फ्राई नहीं करना तो आप एयर फ्राई या बेक भी कर सकते हो इन कटलेट्स को। एक बारी हमारा तेल और पैन गरम हो जाए, फिर हम यहाँ पर एक एक करके सारे कटलेट्स डाल देंगे इस पैन में और इन कटलेट्स को हम शैलो फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमें इन कटलेट्स को दोनों तरफ से पकाना है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो गए इन कटलेट्स को पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इन कटलेट्स को उल्टा कर लेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे इनको जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। दोनों तरफ से इन कटलेट्स को पकने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 मिनट लगेंगे और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर ये कटलेट्स अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और दोनों तरफ से पक भी गए हैं। अब हम इन्हें अपनी सर्विंग ट्रे पर निकाल लेंगे। ये कटलेट्स लो इन कैलोरीज, रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन्स। ये एक फ्लेवरफुल ब्लेंड है इंडियन स्पाइसेस का और परफेक्ट कटलेट्स हैं। आप इसे कभी भी एंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट ये परफेक्ट है अगर आप अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी देते हो। यहाँ पर हमारे कटलेट्स बिल्कुल बनकर रेडी हैं। चलिए इसके साथ हम चटनी भी सर्व कर लेते हैं। इस हरी चटनी को यहाँ पर मैंने स्पाइसी बनाया है। इसे बनाते समय मैंने 4 हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम तीखा खाते हो तो आप हरी मिर्ची को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कबाब कटलेट्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। लग रहे हैं लाजवाब। ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी और एकदम से डिलिशियस बने हैं। इन कटलेट्स को बनाने समय आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको राजमा नहीं डालने तो आप उसके बदले में चने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उबले हुए चने और उसको मैश कर कर डाल दोगे तब भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप सबको नया साल मुबारक हो। ये साल आपके लिए सबसे अच्छा साल हो and may all your dreams come true. A very happy and healthy new year आप सबको।